आत्मरक्षा का अधिकार। वर्तमान समय में व्यक्ति को सबसे ज़्यादा डर व्यक्ति से ही है। आप छोटे से बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है और चाकू चल जाता है या मर्डर कर दिया जाता है। आप लगातार देख रहे होंगे कि इस प्रकार की घटनाएं छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितनी बढ़ गई हैं। इसलिए खुद की रक्षा करना, आत्म अभिरक्षा के अधिकार के बारे में जानना जरूरी है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के संशोधित धारा के अंतर्गत धारा 34 से लेकर 44 तक में प्रावधान दिया गया है कि व्यक्ति को अपने आत्म अभिरक्षा में क्या क्या करना चाहिए, जो अपराध की श्रेणी में नहीं आ सकता। और यहाँ तक कि जब व्यक्ति को आत्म परिरक्षा का अधिकार को उपयोग करते हैं तो कब किसी की मृत्यु कारित करने तक होता है। तो मित्रों, ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आत्म अभिरक्षा का अधिकार हर किसी को मालूम होना चाहिए। आज देखते हैं कि लोगों में पेशेंस, थोड़ा बहुत भी क्षमता नहीं है बर्दाश्त करने के। छोटे मोटे बातों को लेकर तुरंत लड़ाई झगड़े में उतारू हो जाते हैं और नशे के हालत में किसी को भी मार काट करते हैं। मानवता को सारमसार करने वाले कई घटनाएं हुई है। इसलिए मैंने सोचा कि आज आत्म अभिरक्षा के अधिकार के संबंध में बोला जाए, क्योंकि कोई यदि आपको मारने की कोशिश करता है तो आप भी उसे अपने बचाव के लिए मार सकते हैं और इतना चोट पहुंचा सकते हैं जिससे आपकी आत्मरक्षा हो सके, तो वो कोई अपराध के श्रेणी में नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर आपके ऊपर ऐसे हमला किया जाता है जिससे आपके जान जोखिम में पड़ सकता है, आपको गंभीर उपतिकारित हो सकता है या आपकी मृत्यु हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने आत्मरक्षा का उपयोग का अधिकार दूसरे को मृत्यु कारित करने तक के क्षति कारित कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी महिलाओं के ऊपर में अगर बलात्कार करने के लिए उनका अपहरण किया जाए या बलात्कार करने की कोशिश किया जाए या अप्राकृतिक कृत्य के लिए किसी को रखा जाए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ऐसी स्थिति में भी वो मृत्यु कारित करने तक का अपने अभिरक्षा का अधिकार का उपयोग कर सकता है। आप देखेंगे आज लोगों को कानून की कोई भय नहीं है, अपराध के ऊपर अपराध करते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में समाज के हर लोगों को अपने आत्म अभिरक्षा के अधिकार की जानकारी होनी चाहिए और इसके संबंध में शासन प्रशासन को भी और सामाजिक संस्थाओं को भी लोगों को जानकारी देना चाहिए कि किस प्रकार से अपने आत्म अभिरक्षा का अधिकार किया जा सकता है। निश्चित ही लोगों का जो धारणा है, आज कानून से कोई डर नहीं है और डर की बात तो छोड़िए, अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है। इसलिए हर किसी को अपने आत्मरक्षा के लिए स्वयं आगे आना होगा, तभी आप अपने आप की रक्षा कर सकते हैं। खैर, मृत्यु तो स्वाभाविक रहता है, आदमी छोटे से घटना में मर सकता है, लेकिन फिर भी कोई उसे हमला करके मारता है या अचानक किसी प्रकार से उसके घर को जलाने का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में या घर में चोरी करने का प्रयास करता है, रात को घर में घुस जाता है, तो किस प्रकार से अपने अधिकार को उपयोग करते हुए उस व्यक्ति को क्षतिकारित कर सकते हैं, इस संबंध में जानकारी होना चाहिए। जहाँ तक सामान्य लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन कानून के विद्यार्थी या कानून पढ़े हुए अधिवक्ता है, ये सब जानते हैं और पुलिस वाले को भी मालूम रहता है। तो मित्रों, आज हमें अपनी रक्षा करने के लिए वो तमाम चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं जो हमारे पास तत्काल मौजूद हो। लेकिन आपको मालूम है कि आप शस्त्र या अस्त्र लेकर नहीं चल सकते, लेकिन उनके बगैर भी आपके पास ऐसे कई संसाधन होते हैं जिससे आप आत्म अभिरक्षा कर सकते हैं और उस व्यक्ति को जो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर हमला कर सकते हो, अपने बचाव के लिए मार सकते हो। इसी तरह कोई पागल आदमी है या बहुत शराब के नशा में है, जो अपने आप को बिल्कुल कहना चाहिए अनियंत्रित है, किसी प्रकार से सोचने समझने तत्परता है और लगातार लोगों को मार रहा है या मारने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी आपको आत्म अभिरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। तो आत्म अभिरक्षा का अधिकार हर किसी को जानकारी होनी चाहिए और जहाँ तक परिवार के मुखिया यदि शिक्षित है तो अपने घर के लोगों को भी
इसके बारे में जानकारी देना चाहिए कि किस प्रकार से आदमी आत्मरक्षा करता है और अपराध नहीं होता है। लेकिन इस अधिकार का उपयोग बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। यदि मान ली जाए कोई व्यक्ति लाठी लेकर आपको मारने आया और आप तलवार या गोली बंदूक निकाल के उसको शूट कर दिए, तो ये आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। इसलिए कानून के तहत यदि आपको जानकारी रखना है तो पहले भारतीय न्याय संहिता की अभी संशोधित धारा है, धारा 34 से धारा 44 तक में सारी प्रावधान दिया गया है कि कब कब आप किस प्रकार से आत्मभिरक्षा का उपयोग कर सकते हैं और कब आपका अधिकार किसी को मृत्यु कारित करने तक के हो सकता है। तो साथियों, यदि इस वीडियो से आपको कोई ज्ञान मिलता है या कोई मुझे से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप में वो लिख सकते हैं और मैं पूरी तरह उनको आत्मभिरक्षा का अधिकार के बारे में जानकारी दूंगा। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यदि जीवन में आपको काम आ सकती हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के पास भेजिए ताकि इस प्रकार की जानकारी से हर कोई को लाभ मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं वीडियो को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसी कड़ी में बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।